हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलाइड एंगल के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम स्टडी करते हैं एंगल्स के बारे में और राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के बारे में। इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको हम स्टडी करते हैं। और एंगल जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो वो हमारा नेगेटिव एंगल होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो एंगल है सर्कुलर सिस्टम में उसकी वैल्यू आती है आर्क अपॉन रेडियस, और आर्क क्या हुई हमारी ये जो ए बी लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद हमने रिलेशन देखा था कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो जब भी हम किसी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस एंगल को मल्टीप्लाई करते हैं π/180, और जब हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर एंगल को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/π से, ठीक है। उसके बाद हमने देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि हमारी हैं 6। कौन कौन सी? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कॉट। अब इनको याद करने का तरीका भी मैंने देखी यहाँ पे आपको ट्रिक बता दी थी, ठीक है। उसमें क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब सोना से हमारा साइन आ जाता है, सी से हमारा कॉस और टी से टेंजेंट। बाकी ये क्या है हमारी रेशियोज किस किस की हैं? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस की, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्टैंडर्ड एंगल की, उनको किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। और इसके बाद जो हमने देखा था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि हमारी ये हैं। देखिए 3 हमारी आइडेंटिटी थी, और इनको मैंने यहाँ से आपको बता दिया था कि किस तरीके से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमेशा जो है ये जो है हमारा सबसे आसान तरीका है इनको याद रखने का। तो अब आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अलाइड एंगल के बारे में, और बाकी जो भी बाकी फॉर्मूलाज हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट की। इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइन जो हैं हमारे चेंज हो जाते हैं। तो अब किस तरीके से वो चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जो हमारा एरिया है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। 180 डिग्री से 270 के बीच में हमारा थर्ड, और 270 से यहाँ पे 360 डिग्री होता है, ओके। तो ये हमारा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब किस क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी वो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। क्या लिखा है मैंने? ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ये देखिए एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आपको याद हो जाएगी। ऑल स्कूल टू कॉलेज 4 वर्ड्स हैं और 4 ही हमारे क्या हैं? क्वाड्रेंट हैं। ऑल का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं पॉजिटिव हैं। स्कूल का मतलब है साइन और कोसिकेंट, ठीक है। और इसमें क्या है? देखिए साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, राइट। तो उसको जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव होता है। और अब थर्ड क्वाड्रेंट में 2 लिखा है तो थर्ड में कौन सा होगा? टेन और कॉट। फोर्थ में हमारा सी लिखा है तो सी का मतलब है कॉस और सिकेंट। अब देखिए साइन, टेन और कॉस तो चलो आपको याद रह गया। बाकी कैसे याद रहेंगे? क्योंकि बाकी क्या है? इनके रेसिप्रोकल हैं, तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान सा तरीका है इनको याद रखने का, ओके। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अलाइड एंगल्स की। अब देखिए जो अलाइड एंगल्स हैं वो कौन कौन से एंगल हैं? ऐसे 2 एंगल जिनका अगर आप सम करोगे तो वो जो है 0 आएगा। सेकंड कंडीशन है कि उनका सम, और यहाँ पे और होगा, सम और डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। जब आप उन 2 एंगल्स को ऐड करोगे या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो एंगल आएगा वो जो है मल्टीपल होगा 90 डिग्री का। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। जो एंगल थीटा है और एक दूसरा जो हमारा एंगल है वो है माइनस थीटा, ये दोनों क्या हैं? अलाइड एंगल हैं। क्योंकि अब देखिए इन दोनों का जब ऐड कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है हमारा? थीटा माइनस थीटा 0 के बराबर आ गया। तो ये क्या हो गए? हमारे दोनों अलाइड एंगल हो गए। सेकंड एग्जांपल है जैसे कि 90 प्लस थीटा इज अलाइड एंगल टू एंगल थीटा। अब ये देखिए कैसे आया। अगर हम एक हमारा पूरा एक एंगल है और ये जो है हमारा सेकंड एंगल है, अगर हम इन दोनों एंगल को क्या है इस एंगल से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 90 प्लस थीटा, अब इसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं
थीटा को, तो हमारे पास आ रहा है 90। तो ये क्या है 90, तो मल्टीपल हुआ 90 का ही। अब सेकंड जो हमारा थर्ड एग्जांपल है वो है 180 माइनस थीटा इज अलाइड एंगल टू एंगल थीटा। अब ये कैसे आया, देखिए अगर हम इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे बोला है या तो उनको आप एडिशन करोगे तब वो उनका जो रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर आएगा वो मल्टीपल होगा 90 डिग्री का, या फिर अगर आप उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारी मल्टीपल होगी 90 डिग्री की। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 180 माइनस थीटा प्लस थीटा। अब देखिए माइनस थीटा और प्लस थीटा हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ये जो 180 डिग्री है क्या है, हमारा मल्टीपल ही तो है 90 का, राइट। तो अलाइड एंगल क्या हुए, ऐसे दो एंगल जिनका या तो एडिशन या फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। मतलब 90 का कोई भी एक मल्टीपल हो सकता है। अब देखिए बात आती है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं अलाइड एंगल की, उनकी जो वैल्यूज़ हैं इन क्वाड्रेंट में किस तरीके से चेंज होती हैं। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बता दिया है कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में हमारा टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में हमारा कॉस थीटा और सीकेंट थीटा जो है पॉजिटिव होते हैं। इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या होगा कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं अलाइड एंगल की, उनमें क्या होगा कि चेंज कुछ भी नहीं होगा, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन साइन जो है उनका चेंज हो जाएगा, मतलब उनके साथ या तो प्लस भी हो सकता है या फिर वो जो है माइनस भी उनके साथ लग सकता है। ये कब होगा, इन दो जगहों पर। ठीक है, और जो 90 डिग्री और 270 डिग्री है, यहाँ पे जो अलाइड एंगल होंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के, उनमें क्या होगा कि चेंज इन साइन तो होगा ही, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब सभी में जो है साइन चेंज नहीं होगा, किन में चेंज होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखिए जो चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में वो क्या होगा, चेंज इन साइन का मतलब है या तो प्लस लगेगा या फिर माइनस लगेगा, लेकिन चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का मतलब है कि जो साइन है, साइन थीटा है, वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा हमारा कॉट थीटा में चेंज होगा, और जो कोसेकेंट थीटा है वो हमारा सीकेंट थीटा में चेंज होगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कोसेकेंट थीटा चेंज होगा सीकेंट थीटा में। अब देखिए कहाँ पे कौन चेंज होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे साइन 0 डिग्री प्लस 30, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, तो वो जो है हमारा यहीं पे रहेगा। तो इसमें तो क्या है 0 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारी इस क्वाड्रेंट में जा रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि उसका ना तो साइन चेंज होगा और ना ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी। लेकिन अब देखिए अगर हम 0 माइनस कोई एंगल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का मतलब यही है ना कि साइन 0 माइनस थीटा। अब देखिए साइन 0 माइनस थीटा अगर आप लिख रहे हो तो वही तो हमारा साइन माइनस थीटा हुआ, राइट। या फिर साइन 360 माइनस थीटा कर रहे हो, वो भी हमारा क्या आएगा, साइन माइनस थीटा आएगा। अब देखिए ऐसा अब ये किस चीज़ में चेंज होगा, तो अब देखिए जब भी हमारा यहाँ से इधर जाएंगे तो मैंने बताया है कि यहाँ और यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज नहीं होगा, ओनली साइन चेंज होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे तो सिर्फ कॉस थीटा और सेकेंड थीटा पॉजिटिव है, तो जो हमारा साइन ऑफ माइनस थीटा है वो हमारा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे जो है साइन जो है माइनस साइन हो जाएगा, और टेंजेंट थीटा भी जो है इस क्वाड्रेंट में जाके माइनस टेन थीटा हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो उसका मतलब है हम 90 डिग्री से इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ओके, और मैंने बताया है कि जो साइन थीटा है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। तो अब साइन 90 माइनस थीटा होगा,
तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पहले तो चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और साथ में लग जाएगा थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पॉजिटिव ही रहा क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव रहती हैं। अब इसी को अगर हम इधर को देखें, अगर हम देखें साइन 90, अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा। तो 90 डिग्री पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज होती है, तो साइन का बन जाएगा कॉस, साथ में लग जाएगा थीटा। अब ये हमारा प्लस इसलिए रहेगा कि हम इसमें देखते हैं ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन, देखिए ये क्या है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं जहाँ पे जो कॉस है वो पॉजिटिव नहीं होता। तो हमारा सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाता है, और जो कॉस है वो चेंज किस में होता है, यहाँ पे लिखा है साइन में, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, इसी तरीके से आप थर्ड फॉर्मूला भी इसमें देख सकते हो, टेंजेंट 90 प्लस थीटा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टेंजेंट, अब जा किस में रहे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे जो टेन थीटा है वो क्या है, माइनस नेगेटिव होता है, और चेंज किस में हो जाएगा, ये टेन हमारा चेंज हो जाता है कॉट में, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती हैं हर एक क्वाड्रेंट में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ये मैंने आपको अभी बताया, ये क्या आएगा हमारा कॉस थीटा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव है। सेकंड है हमारा कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा हमारा साइन में और साथ में थीटा, और 10 90 माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, सीकेंट थीटा के। ओके, अब इसमें एक और देख लेते हैं, अगर हमारा होगा कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। अब इसको आप मुझे बताइए कि ये क्या होगा। इसका मतलब है कि हम जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं जहाँ पे जो कोसिकेंट है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो बाहर साइन चेंज नहीं होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कोसिकेंट थीटा चेंज होगा सीकेंट थीटा में, तो ये हमारा आ जाएगा सीकेंट थीटा। ठीक है, अब इसमें थर्ड जो फॉर्मूले हैं देखिए, ये है हमारे साइन 180 प्लस थीटा। 180 में हम कोई एंगल ऐड कर रहे हैं, तो हम किस में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव नहीं होता। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा। अब क्या वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है 180 डिग्री पे, नहीं होती, मैंने अभी आपको बताया। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, उसी तरीके से जो कॉस 180 प्लस थीटा है ये हमारा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। लेकिन जो टेन 180 प्लस थीटा है ये हमारा क्या आएगा, अब ये हमारा आएगा टेन थीटा, क्योंकि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे जो टेन है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे देख लीजिए। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे अगर 180 माइनस थीटा करेंगे तो फिर क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा तो हमारा साइन थीटा आएगा, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा हमारा माइनस कॉस थीटा आएगा, क्योंकि जो कॉस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर हम साइन 270 प्लस थीटा करते हैं तो अब इसको आप मुझे बताइए क्या होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हम पहुँच कहाँ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहाँ पे जो साइन है वो कितना होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है, जो साइन है वो चेंज किस में होता है, कॉस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है चेंज होती हैं। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इसके बहुत सारे बन जाएंगे। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पे 6 वो इस तरीके इस तरफ को बनेंगे, 6 जो है इस
तरफ को बनेंगे तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन कैसे चेंज होगा। अब ये आपको पता लग गया तो आप जो है हर एक जो है इस तरीके के अलाइड एंगल होंगे उनके बारे में बता सकते हो। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है cos 120 डिग्री। अब आपको क्या है कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो अलाइड एंगल वाला मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखिए जो 120 है वो क्या है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। cos 90 + 30 लिख सकते हैं ना। अब इसमें आप अब देखिए वो कंसेप्ट लगाइए, cos 90 + थीटा। हम जा रहे हैं किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे जो cos है वो नेगेटिव होता है और cos चेंज किस में होता है, साइन में। साथ में लग जाता है जो यहाँ पे एंगल होता है, राइट। तो ये बन गया cos 120 डिग्री हमारे पास बन गया माइनस साइन 30 डिग्री। और मैंने आपको साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताई है उस टेबल में, किस तरीके से याद रखना है वो भी मैंने बताया है। तो जो साइन 30 डिग्री होता है वो हमारा होता है 1/2। तो अब देखिए जो हमारा cos 120 डिग्री है वो हमारा आ गया -1/2, ठीक है। तो जो अलाइड एंगल का कंसेप्ट है वो जो है इस तरीके से जो है अप्लाई होता है। और साथ में क्या है कि यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि 2 एंगल आपको दिए होंगे या फिर आपके पास 4 ऑप्शन दी होंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से 2 एंगल जो है इनमें अलाइड एंगल हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि अलाइड एंगल कौन से हुए जिनका सम या फिर डिफरेंस जो है मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आएगा, या उनका जब आप एडिशन करोगे तो वो जो है 0 आ सकता है।